हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं जिन्हें आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, फिर हम देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर तो यही है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थिन होता है और सेमी परमिएबल होता है और साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से सराउंड करके रखता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के चारों तरफ ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किस किस चीज़ से बना है। तो ये तीन चीज़ों से बना हुआ रहता है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को, यानी कि कौन कौन से मटेरियल्स सेल के अंदर एंटर करेंगे और कौन कौन से मटेरियल सेल से बाहर आएंगे। इस चीज़ को ये देखता है, यानी कि इस चीज़ को रेगुलेट करता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का काम ही यही है कि वो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आने देता है और सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर जाने देता है। इसे पता होता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर आने हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स बाहर जाने हैं। नेक्स्ट पे हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि लिपिड से बना होता है। तो लिपिड जो मेनली होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है और डबल लेयर में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो दो लेयर्स में अरेंज होंगे। और फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें हेड होता है और टेल होता है, ये दो पार्ट होते हैं। जो बस याद रखना है आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि उसे बिल्कुल डर लगता है पानी वाले इन्वायरमेंट से, या आप बोल सकते हैं एक्वस इन्वायरमेंट से या फ्लूइड से। और इसके बाद जो यहाँ पे हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि इसे कोई टेंशन नहीं है कि एक्वस इन्वायरमेंट है या नहीं है। तो बस यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ अरेंज रहता है और हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ अरेंज रहेगा। जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कहाँ पे इनवर्ड है और कहाँ पे आउटवर्ड सरफेस है, वो आपको डायग्राम से इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप बस इतने पॉइंट्स याद रखिए। इजीली समझने के लिए हम इस तरीके से समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि तीन चीज़ों से बना है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिपिड हमें दो तरीके का मिल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में और फॉस्फोलिपिड फॉर्म में। थोड़े बहुत लिपिड कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में मिलते हैं, मेनली वो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में होते हैं जो कि दो लेयर्स में अरेंज रहते हैं। हम मैंने बताया था कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक हेड पार्ट होगा और टेल होगा। तो जो हेड रहता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल होता है हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन में भी दो टाइप के प्रोटीन मिलेंगे हमें। एक होता है पेरिफेरल या फिर एक्सट्रेंसिक प्रोटीन जो कि दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, और दूसरा होता है यहाँ पे इंट्रेंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन जो कि टोटली या पार्शियली लिपिड का जो बाइलेयर है उसमें इम्बेडेड रहता है। अब यहाँ पे समझना कन्फ्यूजन ये होता है कि दोनों सरफेस बोलने का क्या मतलब है। तो जब मैं आपको दिखाऊंगी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम यहाँ पे हम जब देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से सरफेस हैं और किस तरीके से वो अरेंज रहते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, कन्फ्यूज होने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जब हम देखेंगे डायग्राम तो इजीली समझ में आएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं वो, और ये प्रेजेंट रहेंगे एज ग्लाइकोकैलिक्स, और वो भी सिर्फ आउटर सरफेस पे। तो चलिए सारी चीज़ों को देख लेते हैं, आउटर सरफेस क्या है, इनर सरफेस क्या है, देखेंगे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सबसे ज़रूरी यही याद रखना है कि किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था ये मॉडल। तो सिंगर एंड निकोलसन जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये मॉडल बनाया था और 1972 में, मतलब ईयर याद रखना है आपको, 1972 में ये मॉडल बना था। तो आपको नाम याद रखना है और ईयर भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे डायग्राम में, जिससे कि आपको इजीली हर चीज़ समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डायग्राम में बहुत ही इजीली बनाना है आपको। ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं ये है आपका 2 लिपिड का लेयर, यानी कि फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर्स प्रेजेंट है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पे जो येलो कलर दिख रहा है ये इसका हेड है और ये अंदर की तरफ जो है वो टेल है। तो यही अंदर वाला जो सरफेस है वो इनर सरफेस है और ये जो बाहर वाला है वो आउटर है। तो याद रखिए ये फॉस्फोलिपिड है बाई लेयर और ये इसका हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बात हो गई लिपिड की, लेकिन यहाँ पे लिपिड कुछ कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में भी थे, तो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहेंगे। बात करेंगे प्रोटीन की, तो पहला हमने देखा था कि पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं जो कि दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि इस सरफेस पे भी प्रेजेंट है और इस सरफेस पे भी प्रेजेंट है। ये ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। और इसके बाद था इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन इस तरीके से प्रेजेंट होता है जो कि पार्शली या टोटली लिपिड के बाई जो लेयर्स हैं दोनों, इसके बीचों बीच इम्बेडेड रहता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट क्या था, एज ए ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट रहता है और वो भी सिर्फ आउटर सरफेस पे। तो ये आउटर सरफेस हो गया जहाँ पे कि ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है। तो बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि ये सेल के बाहर का एरिया हो जाता है जहाँ पे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, और ये सेल के अंदर का पार्ट हो जाता है यहाँ पे जो कि साइटोप्लाज्म का एरिया होता है। तो ये चीज़ें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल के अंदर कहाँ देखने को मिलता है या फिर किस जगह पे रहता है। तो रफली अगर समझे हम, ये एक सेल है और सेल के यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है अंदर वाला, और इसके ऊपर प्रेजेंट है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें हम, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो बस समझ लीजिए कि यही स्ट्रक्चर को हम बड़ा करके यहाँ पे दिख रहे हैं। इस तरीके का पूरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसी तरीके से बना हुआ होता है, जिसमें कि हम मान सकते हैं कि जो लिपिड्स हैं उसका एक सी रहता है, यानी समुंदर रहता है, जिसमें कि प्रोटीन के आइसबर्ग्स प्रेजेंट है। तो उम्मीद है आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रक्चर कहाँ का है और किस तरीके से सेल के अंदर रहता है। तो अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो मेजर लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड्स ही हैं जो कि अरेंज रहते हैं बाई लेयर में, यानी कि 2 लेयर में, डबल लेयर में। अब जो लिपिड्स हैं वो अरेंज्ड हैं मेम्ब्रेन के अंदर। जो पोलर हेड होते हैं वो आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर पार्ट में, यानी कि टुवर्ड्स इनर पार्ट, अंदर के पार्ट की तरफ प्रेजेंट रहता है, जो मैंने डायग्राम में भी आपको समझा दिया है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो ये हाइड्रोफोबिक टेल है ना, इसे एक्वस इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम है, यानी कि इसे एक्वस इन्वायरमेंट से बचा के रखना है, प्रोटेक्ट होके रखना है। तो इससे क्या होगा कि ये अंदर की तरफ अगर प्रेजेंट है तो इससे ये हो रहा है कि एक्वस इन्वायरमेंट से बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। और ये जो नॉन पोलर टेल से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये एक्चुअली, और इनसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है, यानी कि एक्वस इन्वायरमेंट से बचे हुए हैं। बस इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि पेरिफेरल जो प्रोटीन है वो सरफेस मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। लास्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, पार्शियली या टोटली बरीड रहता है मेम्ब्रेन में, यानी कि फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर में। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए आप, जैसे मैंने नोट्स में बहुत सिंपल तरीके से ही बताया है, डायग्राम के थ्रू भी बताया है। तो उम्मीद है आपको आज का जो ये नोट्स है और लेक्चर है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।